और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर कादेड़ा कस्बे के निकट गणेश चौकी पर शुक्रवार बीती रात्रि को एक बाइक के स्लिप होने से 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों को केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक गंभीर घायल को अजमेर के लिए रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार कादेड़ा निवासी आसाराम गुजर पुत्र उगमाराम गुजर व दिनेश कुमार मुंदड़ा केकड़ी से कादेड़ा जा रहे थे। इसी दौरान गणेश चौकी के पास अचानक से किसी जानवर के सामने आ जाने से बाइक असंतुलित होकर स्लिप हो गई। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों ने एम्बुलेंस की मदद से केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर घायल युवक दिनेश मुंदड़ा को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं आसाराम गुजर को गंभीर हालत होने पर अजमेर के लिए रेफर किया गया है। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ, शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। आरएएस राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, सीईटी, आईडीसी, बीएड, बीएसटीसी के लिए। राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्था केकड़ी। तो अपने सपनों को करें साकार, आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान। हमारा पता है आनंद नगर केकड़ी। केकड़ी के नगरपालिका रंगमंच पर आयोजित राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन शनिवार को समापन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश अध्यक्ष बन्नाराम चौधरी मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षाविद व भामाशाह रमेश चंद्र पारिक, पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची, पूर्व प्रदेश सभाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, प्रधानाचार्य भंवरलाल चौधरी, प्रधानाचार्य भंवरलाल रेगर, प्रभुलाल जागृत, शिक्षा मित्र कैलाश शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु कुमार तेली मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व ऊन भेड़ विकास बोर्ड के अध्यक्ष केसरलाल चौधरी ने की। अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। अतिथियों का माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रामधन जाट ने बताया कि इस अवसर पर 3 प्रकार के प्रस्ताव लिए गए, जिनमें पहला प्रस्ताव लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद मूल्यों में विश्वास रखने वाला। आज भारत में समाजवाद, समानतावादी, धर्मनिरपेक्षवादी, समाजवादी व्यवस्था को सही मायने में कायम करने के लिए अति आवश्यकता है, जिस पर जोर दिया गया। दूसरा सामान्य प्रस्ताव लिया गया, जिनमें अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भवन में भौतिक व विभिन्न संसाधन उपलब्ध करवाए जाए, साथ ही इनमें अलग कैडर बनाकर भर्ती की जाए। संविदा पर किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं की जाए। तीसरे प्रस्ताव में तृतीय श्रेणी शिक्षकों का बिना शर्त स्थानांतरण प्रक्रिया तत्काल से की जाए। शिक्षकों को सभी गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त किया जाए तथा बीएलओ ऑनलाइन का जंजाल समाप्त किया जाए। 2009-10 में पाते वेतन पर कार्यरत शिक्षकों को वरिष्ठता व पात्रता का लाभ नियुक्ति तिथि से दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को रद्द किया जाए। वहीं शिक्षकों की अन्य प्रमुख मांगें, संगठन के 21 सूत्रीय मांग पत्र लंबित है, उनका अतिशीघ्र निस्तारण किया जाए। नवीन वेतनमान 7, 14, 21, 28 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का चयनित वेतनमान लागू किया जाए। प्रधानाचार्य की DPC तत्काल प्रभाव से की जाए। सभी वक्ताओं ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श कर अंत में निर्णय लिया कि समय रहते राजस्थान सरकार इन मांगों को शीघ्र स्वीकृत करे, अन्यथा आगामी दिनों में संगठन के बैनर तले प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। केकड़ी के राजकीय महाविद्यालय में शनिवार को पूर्व विधायक व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने KPL क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में पूर्व संसदीय सचिव व
केकड़ी के पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी खेलों में अपनी भागीदारी निभाए, खेल प्रतियोगिताओं में जीत के लिए प्रतिस्पर्धा करे, परंतु इसमें द्वेष ईर्ष्या का भाव हावी न होने दे। स्वस्थ प्रतियोगिताओं के लिए जरूरी है कि खिलाड़ी खेल भावना को प्राथमिकता दे। समारोह में अतिथि के रूप में शहर भाजयुमो अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी व पार्षद मनोज कुमार भी मौजूद रहे। आयोजक क्लब की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। समारोह के बाद पूर्व विधायक व संसदीय सचिव गौतम ने क्रिकेट खेलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में धनराज चौधरी, दशरथ जाट, धनराज माड़ी, भानु मीणा, राहुल सिंह, राजवीर हवा, विष्णु शर्मा, यशराज माड़ी सहित कई खेल प्रेमी मौजूद रहे। केकड़ी में भीम आर्मी की ओर से शनिवार को संविधान स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। भीम आर्मी विधानसभा अध्यक्ष देवराज बेरवा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष देवराज बेरवा ने कहा कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें कई देशों के संविधान की मुख्य बातों को समाहित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के समाज के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। इन कर्तव्यों की अनुपालन में ही उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं पूर्ण विकास संभव है। इस मौके पर मुकेश धौलपुरिया, ओम प्रकाश काशोटिया, द्वारका प्रसाद, भागचंद्र रेगर, हरिओम बेरवा, शिव प्रकाश बेरवा, सतीश दायमा, बनवारी मेहरा, इंद्रजीत रेगर, हंसराज वर्मा, मोहन संतराम, धर्मराज, दिनेश, मुकेश, हरचंद आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेगड़ समाज द्वारा शनिवार को संविधान दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी पारसमल कासोटिया ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व पार्षद मोहनलाल कासोटिया, चेतन प्रकाश जगरवाल, महेंद्र गढ़वाल, गजानंद कासोटिया व अखिल भारतीय रेगड़ महासभा के सचिव प्रेमचंद बड़ोला मौजूद रहे। जबकि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अंबेडकर संघर्ष समिति सांवर के अध्यक्ष ओम प्रकाश कासोटिया मौजूद थे। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ समाज सेवी पारसमल कासोटिया ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है तथा स्वतंत्र एवं सम्मानपूर्वक जीने व अपने विचारों एवं भावनाओं को बिना किसी बाधा के अभिव्यक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अंबेडकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश कासोटिया ने कहा कि संविधान निर्माण से पूर्व SC/ST के लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक रहने व जीने का अधिकार नहीं था, मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान की बदौलत हर वर्ग को समानता से व स्वतंत्र पूर्वक जीने का अधिकार मिला है, जिससे हर समाज के कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति, प्रधान, सरपंच आदि पदों तक पहुंच बनी है। ये सब बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की देन है। साथ ही देश में अनेकता में एकता भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की ही बदौलत स्थापित हुई है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद मोहनलाल कासोटिया, महेंद्र गढ़वाल, चेतन दास रेगर, गजानंद कासोटिया, प्रेमचंद बड़ोला आदि वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में विकलांग संघ प्रदेशाध्यक्ष महावीर कासोटिया, जगदीश सिनोनिया, नरेंद्र कुमार कासोटिया, रामलाल कासोटिया, कालूराम दबकिया, राजूलाल रेगर आदि मौजूद रहे। किसान केसरी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सांवरलाल जाट की मूर्ति का अनावरण शनिवार को निकटवर्ती ग्राम सुपा में समारोह पूर्वक किया गया। इस मौके पर सरवाड़ पंचायत समिति सदस्य सतपाल जांगिड़ के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई भाजपा नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर आयोजित समारोह में अतिथि के रूप में पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम, स्वर्गीय सांवरलाल जाट के पुत्र कैलाश लांबा, अजमेर उप जिला प्रमुख हगामीलाल चौधरी, केकड़ी भाजपा नेता
राजेंद्र विनायका, मिथिलेश गौतम, भामाशाह, सुनील कावड़िया मंडल के पदाधिकारियों व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मूर्ति की स्थापना की गई। कार्यक्रम में बाहर से आए अतिथियों व भाजपा पदाधिकारियों का सरवाड़ पंचायत समिति सदस्य सतपाल जांगिड़ के सानिध्य में माला व साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने सांवरलाल जाट के बारे में विस्तृत बताते हुए कहा कि एक गरीब घर से उठकर राजनीति में अपनी अलग छवि के साथ किसानों के हितैषी मसीहा बने, भाजपा सरकार के जल संसाधन मंत्री रहे। सांवरलाल जाट की बदौलत ही अजमेर जिले में बिशुलपुर योजना के तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी बिशुलपुर का पानी पहुंचा था। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि प्रोफेसर सांवरलाल जाट ने अपने जीवन काल में किसानों की हर समस्या को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों के हितैषी सांवरलाल जाट के द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों की बदौलत ही आज पूरे राजस्थान में उन्हें किसान केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान कई भाजपा पदाधिकारियों व नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर सांवरलाल जाट के विधायक से लेकर मंत्री तक के जीवन काल के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर कार्यक्रम में सुपा सरपंच लक्ष्मी नारायण जाट, हंसराज जाट, बजरंग मंडल उपाध्यक्ष राजेंद्र मेवाड़ा, फतेह सिंह, राजेंद्र गर्ग, दिनेश छिपा, केदार वैष्णव, सत्यनारायण वैष्णव सहित कई भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हवन यज्ञ कर विधिवत मूर्ति का अनावरण किया गया। राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में शनिवार को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर प्रताप पिंजानी द्वारा दीवार पत्रिका पर मैसेज लिखकर संविधान के सम्मान के प्रति विद्यार्थियों को अभिप्रेरित किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रोफेसर अनिल गुप्ता व सह आचार्य भौतिक शास्त्र ने बताया कि संविधान की आत्मा भारतीयता से परिपूर्ण है और हमारे संविधान का उद्देश्य समाज में सुशासन को स्थापित करना है। प्रत्येक नागरिक के जीवन में मूल्यों की स्थापना कर संविधान में बताए गए आदर्शों के अनुरूप होती है तो आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण हो सकता है। उन्होंने भी बताया कि संविधान में अधिकार व कर्तव्य दोनों का उल्लेख मिलता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से करे तो अधिकार उसे स्वतः ही मिल जाएंगे। कार्यक्रम में अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने सभी को संविधान की शपथ दिलाई। इस मौके पर कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर अनिता राय सिंघानी द्वारा कार्यक्रम का संचालन एवं आभार ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर चेतनलाल रेगर, राजेश नरूका, जीएल जाट, डॉक्टर सिका, डॉक्टर देवेंद्र, LR लोधा एवं अन्य प्रबुद्धगण मौजूद रहे। ग्राम पंचायत कालेड़ा कवरजी में शनिवार को क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्रिकेट प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राजस्थान फार्मेसी काउंसिल बोर्ड के सदस्य राजेंद्र भट्ट ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कालेड़ा कवरजी सरपंच अर्पित जोशी द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान आयोजनकर्ताओं द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राजेंद्र भट्ट ने कहा कि खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने से व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक विकास होता है, इसलिए सभी को खेलों में भाग लेना चाहिए तथा समय समय पर ग्रामीण प्रतिभाओं के निखार के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहनी चाहिए जिससे खेल प्रतिभाओं का निखार हो सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी को खेल को हमेशा खेल की भावना से ही खेलना चाहिए जिससे हमेशा आपसी समन्वय बना रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि राजेंद्र भट्ट ने विजेता टीम को 15,000 रुपये इनाम के रूप में देने की घोषणा की। वहीं सरपंच अर्पित जोशी ने भी 7100 रुपये उपविजेता टीम को इनाम के रूप में देने की घोषणा की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला देहात कांग्रेस महासचिव राजेंद्र शर्मा, उप सरपंच प्रभुलाल मीणा, वार्ड पंच कैलाश चंद लोधा, भंवरलाल बेरवा व अन्य मौजूद रहे।
प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि राजेंद्र भट्ट ने गेंदबाजी करते हुए व कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरपंच अर्पित जोशी ने बैटिंग करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। आयोजन समिति ने बताया कि प्रतियोगिता में निमेड़ा व कालेड़ा के बीच क्रिकेट मुकाबला खेला गया, जिसमें कालेड़ा की टीम ने शानदार क्रिकेट का प्रदर्शन करते हुए विजय हासिल की। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English